चलिए तो शुरू करते हैं आज हम जय प्रकरम। तो आइए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए जय प्रकरम बायोलॉजी का पहला जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो जय प्रकरम होता है। राइट यारो, जय प्रकरम में आपको जो है पहला जो बात पढ़ना है वो आपको पोषण है। ठीक है, जय प्रकरम सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर जय प्रकरम है क्या। जय प्रकरम का पहला भाग आज हम पढ़ेंगे जिसमें हम पोषण पढ़ेंगे। राइट यारो, तो समझिए जय प्रकरम किसे कहते हैं। जय प्रकरम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी सारी क्रियाओं को करता है। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय प्रकरम कहलाता है। राइट, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ सर। तो देखिए आप कोई भी प्रक्रिया करते हैं, मनुष्य को ले लें या कोई भी जीव जंतु को ले लें, आप कोई भी प्रक्रिया करते हैं, खाना खाते हैं, राइट, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, ये सब क्या है? ये सभी जैव प्रक्रम है, यानी ये सभी जीवों की क्या है? प्रक्रिया है। जैव प्रक्रम को अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो ये क्या हो जाएगी? जीवों की प्रक्रिया। ठीक है, उसी जीव की प्रक्रिया में हम सबसे पहले आज पोषण के बारे में समझेंगे, क्योंकि पोषण भी क्या है? जीव की एक प्रक्रिया है। राइट, और समझिए तो जितना भी जीव है उसका प्रक्रिया, बाकी सब जो प्रक्रिया है वो शुरू ही पोषण के बाद होता है। राइट यारो, सबसे पहले पोषण। तो पोषण क्या है यह समझिए। देखिए पोषण अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो भोजन ग्रहण करने की विधि को हम पोषण कहते हैं। सर इसका अर्थ क्या हुआ समझिए। आप जब भोजन ग्रहण करते हैं तो आप हाथ से करते हैं ना, हाथ से भोजन लेते हैं, मुंह में डालते हैं, प्रेम से खाते हैं। राइट, जानवर क्या करता है? जानवर मुंह से भोजन खाने लगता है। राइट है ना। कीड़े मकोड़े क्या करते हैं? अपना सूर या डंक उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। राइट, तो इस धरती पर बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे सजीव प्राणी हैं जिनका भोजन ग्रहण करने की कोई ना कोई विधि होती है। राइट यारो, उस विधि को ही हम पोषण कहते हैं। समझ में आया? पोषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव जंतु अपना भोजन ग्रहण करते हैं, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। राइट, चलिए तो पोषण आप समझ गए। अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं यह समझ। देखिए पोषण को हम दो भाग में बांटते हैं। एक को सब पोषण कहा गया और एक को पर पोषण कहा गया। राइट, पोषण को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक सब पोषण, दूसरा पर पोषण। अब सब पोषण और पर पोषण का अर्थ क्या है ये समझिए आप। देखिए सब पोषण का अर्थ है कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें, सब पोषण का अर्थ क्या है समझिए। यहां हम लिख रहे हैं पोषण की वह प्रक्रिया पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। राइट, कहने का अर्थ यह हुआ कि जब कोई भी सजीव प्राणी अगर अपना भोजन स्वयं बनाने लगे तो वह पोषण की प्रक्रिया सब पोषण कहलाती है। बात आ रहा है समझ में? बात आ रहा है सबको समझ में? अगर कोई भी सजीव प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाने लगता है तब वह पोषण की प्रक्रिया सब पोषण कहलाती है। क्लियर है? एग्जाम्पल आप देते हैं हमेशा सर, एग्जाम्पल में आप देते हैं पेड़ पौधे को। पेड़ पौधा बोलिए हाँ या ना।
पेड़ पौधा को ही एग्जाम्पल क्यों हम लोग देते हैं, बात यह समझिए। पेड़ पौधा को हम लोग एग्जाम्पल इसलिए देते हैं क्योंकि आप देखे होंगे कि पेड़ पौधा कभी भी थाली लेकर खाना खाने नहीं आता आपके यहाँ, राइट या रॉन्ग? पेड़ पौधा जहां पर खड़ा है आप देखे होंगे वह हमेशा वहीं खड़ा होता है, फिर भी वह जीवित क्यों होता है? तो जीवित होने का उसका मुख्य कारण यही है कि वह अपना भोजन अपना स्थान पर जहां है वहीं अपना वो बना लिया और अपना खा लिया, काम खत्म। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा नहीं होता, मनुष्य और बाकी जीव जंतुओं के साथ ऐसा नहीं होता। हम लोग को भोजन बनाना पड़ता है, हम लोग खुद से नहीं बनाते हैं, हम लोग भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं। यहां पर एक सवाल और है, कितना विद्यार्थी को यह भी बात समझ में आएगा कि सर भोजन तो हम लोग भी बनाते हैं, चावल दाल लाते हैं, आराम से चूल्हा पर चढ़ाते हैं, बस मजे से बनाते हैं और प्यार से खाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आप भोजन नहीं बना रहे, आप भोजन को सिर्फ स्वादिष्ट बना रहे, ठीक है? याद रखिएगा, आप चावल लाए, क्या चावल आप खुद पैदा किए थे? दाल लाए खुद पैदा किए थे? नहीं, वह किसी न किसी पेड़ से, किसी न किसी फसल से आप प्राप्त किए हैं, राइट? वो चावल दाल आपका नहीं, उस फसल का है भोजन, लेकिन आप उससे छीन करके लेके चल आए और अपने घर में म्याज से बनाए और प्रेम से खा रहे हैं, राइट? तो आप भोजन को सिर्फ स्वादिष्ट बना रहे हैं, समझ में आया? आप भोजन को पैदा नहीं कर रहे हैं, आप भोजन का निर्माण नहीं कर रहे हैं, क्लियर है? याद रखिएगा। लेकिन पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यही कारण है कि पेड़ पौधा को हम लोग सबपोषी, पेड़ पौधा को हम लोग क्या कहेंगे? सबपोषी जीव। क्या कहेंगे? सबपोषी जीव। क्लियर? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह प्रक्रिया सब पोषण कहलाएगी, और उस प्रक्रिया से यानी कि सब पोषण के प्रक्रिया से जो जीव अपना भोजन ग्रहण करेंगे वह जीव सब पोषी जीव कहलाएंगे। बात आ गया समझ में? क्लियर है? चलिए, तो पेड़ पौधा क्या हो गए? सब पोषी जीव। क्यों हो गए? क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सब पोषण का अर्थ आप समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। क्लियर? इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाएंगे तो वह सब पोषण कहलाएंगे, वैसे जीव सब पोषी कहलाएंगे और वह प्रक्रिया सब पोषण कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग परपोषण पर। परपोषण क्या है सर? पोषण की वह प्रक्रिया, बस उल्टा, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण। वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परपोषण। और वैसे जीव क्या कहलाएंगे? परपोषी जीव। क्लियर है? तब बस सब पोषी के उल्टा परपोषी याद रखें, सब पोषण के उल्टा परपोषण रखें। क्लियर? इसमें जीव क्या करेगा? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बनाएगा। क्लियर? क्लियर है? भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, तो यह क्या कहलाएंगे? परपोषण। और ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? परपोषी। हम लोग क्या है जी? सब पोषी हैं या परपोषी हैं? परपोषी हैं। हम लोग परपोषी क्यों हैं? क्योंकि हम लोग भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते। आप जितने भी जीव जंतु देखते हैं वो सब क्या है? परपोषी है। कुछ ही एक कोशिकीय ऐसे जीव हो सकते हैं जैसे कि शैवाल जो सब पोषी होते हैं, कुछ अपवाद है, अन्यथा जितने भी जीव जंतु, मनुष्य, कीड़ा मकोड़ा, ये सब क्या है? सूक्ष्म जीव, ये सब क्या है? ये सब परपोषी जीव है। अब देखिए, सब पोषी में तो सिर्फ पेड़ आते हैं, पेड़ पौधे, इसीलिए इनको कैटेगरी वाई बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन परपोषी में इतने सारे मनुष्य, इतने सारे, इतने कई प्रकार के जीव जंतु, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव, पक्षी। अब बताइए, क्या ये सबका भोजन ग्रहण करने का विधि एक है? नहीं है। यही कारण है कि परपोषी को भी 3 कैटेगरी में यानी 3 भाग में बांट दिया गया। क्लियर है?
अब परपोषी को कौन कौन से 3 भाग में बांटे हैं यहां पर देखिए। अब परपोषण को आप 3 भाग में बांट दिए। कौन कौन से बांटे? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये आपको सब पोषण हो गया, क्लियर। एक भाग आपका परपोषण हो गया, क्लियर है। आइए अब परपोषण को भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं हम लोग मृत जीवी पोषण, एक को हम लोग कहेंगे परजीवी पोषण, और एक को हम लोग कहेंगे प्राणी सम पोषण। ध्यान रखिएगा, पोषण को 2 भाग में हम लोग बांटते हैं, सब पोषण और परपोषण। और परपोषण को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, एक मृतजीवी पोषण, एक परजीवी पोषण और एक प्राणी सम पोषण। ठीक है, चलिए अब बारी बारी से हम लोग यहां पर समझेंगे कि मृतजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है और प्राणी सम पोषण क्या है। तो समझिए, मृतजीवी पोषण, पोषण की वह प्रक्रिया, मृतजीवी पोषण को हम लोग समझते हैं पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन किसी सड़े गले चीज से, या कहिए किसी पेड़ पौधा या जानवर के मरे हुए शरीर से प्राप्त करते हैं। तो पोषण की वह प्रक्रिया मृत जीवी पोषण कहलाएगी, और वैसे जीव मृत जीवी जीव कहलाएंगे। क्लियर है? ऐसे जीव मृत जीवी जीव कहलाते हैं जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किससे? मृतजीवी पोषण से। ठीक है, यानी कि उसका भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो मृतजीवी पोषण है, इसलिए वो जीव मृतजीवी जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम किसे ले सकते हैं? बहुत सारे ले सकते हैं आप, जिसमें आप गोबर छत्ता नाम सुने होंगे, नाम सुने हैं? गोबर छत्ता आप देखे होंगे, जो उजला उजला सड़े गले चीज पर आपको जो है उगा हुआ आपको मिल जाएगा। गोबर छत्ता मृतजीवी जीव का उदाहरण है, क्योंकि वह अपना भोजन सड़े गले, खास करके आप देखेंगे बरसात के टाइम में जो पुआल होता है, पुआल जब सड़ गल जाता है तो उसके ऊपर गोबर छत्ता जम जाता है। देखे, वो गोबर छत्ता क्या है? मृतजीवी जीव का उदाहरण है। कवक, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? मृतजीवी जीव का उदाहरण है। क्लियर है? क्योंकि ये सब अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? सड़े गले चीजों से प्राप्त करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए गोबर छत्ता कैसा जीव है? तो मृतजीवी जीव है। कवक, बैक्टीरिया, ये सब कैसे जीव है? मृतजीवी जीव है। क्यों है? इसका जवाब देंगे, क्योंकि अपना भोजन किसी मरे हुए जानवर या पेड़ पौधे के शरीर से प्राप्त करते हैं। क्लियर है? चलिए, मृतजीवी समझ गए हैं। अब आते हैं परजीवी। परजीवी पोषण क्या है सर? समझिए, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके अपना प्राप्त करते। इसका अर्थ क्या हुआ सर? आइए समझाते हैं। देखिए, आप देखे होंगे कोई पेड़ पर आप देखे होंगे अमर बेल का पौधा को चढ़ा हुआ एकदम लिपटा रहेगा। आप शीशम के पेड़ को देख लीजिए, आप शीशम के पेड़ पर या बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ पर आप देखे होंगे कि अमर बेल का जो पौधा है वो एकदम चढ़ करके मजे ले रहा है। वो मजे इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको भोजन नहीं बनाना पड़ रहा। जानते हैं, अमर बेल का पौधा का जड़ नहीं होता। वह अपना भोजन करता क्या है, कैसे ग्रहण करता है? तो वह जिस पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है वह पेड़ तो अपने जीने के लिए भोजन बनाएगा, और बनाएगा तो अमर बेल क्या करता है कि उसके रंध्र और वात रंध्रों से जो है उसके पोषण को क्या कर लेता है? ग्रहण, उसके खाना को क्या कर लेता है? निकाल लेता है, निकाल करके खुद भी खा लेता है। और ऐसे कर करके अमर बेल जीवित रहता है। अमर बेल का जड़ न होने के कारण भी वह जीवित रहता है, क्योंकि वह परजीवी पोषण है। परजीवी पोषण के माध्यम से वह अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, किसी पेड़ के ऊपर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर। आप देहात में देखें ना, जब आप मसूरी या खेसारी का जो खेत होता है उसमें आप देखे होंगे उसके ऊपर दम लग जाता है पूरा अमर बेल, राइट है ना? तो अमर बेल क्या करता है, जब पूरा मसूरी खेसारी को खेत को दम साफा चट्ट कर देता है, क्लियर, एकदम चौपट बर्बाद कर देता है, फसलों को नष्ट कर देता है। इसके लिए हम लोग दवा छिड़कते हैं, राइट, क्लियर। कि वो करता क्या है कि जो मसूरी खेसारी का जो पौधा है ना वो भोजन बेचारा अपना ग्रहण करता है और इसको पूरा भोजन उसका ही खा जाता है। ये तो जिंदा रह जाता है, वो मर जाता है बेचारा भूखे। अब सोचिए ना, आपका भोजन हम खा ले, आप भोजन नहीं खाए तो आप तो मर जाएंगे ना जी, हम खा के बड़ी आर्दम हो जाएंगे। क्लियर?
तो अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल परजीवी, अमरबेल परजीवी जीव का क्या है जी? उदाहरण है अमरबेल। क्लियर? आपके जो सर में, आपके जो बाल में जू है, जू आ रहा समझ में? जो आपका खून पी रहा है वो भी क्या है? परजीवी जीव का उदाहरण है, क्योंकि आप भोजन ग्रहण करते हैं उससे आपका खून निर्माण होता है और खून को मजे से दम आपके सर में बैठ के दम पी रहा है, ये परजीवी जीव का उदाहरण है। क्लियर है? क्या? जू परजीवी जीव का उदाहरण है। क्लियर है जी? और भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपको प्राणी संपोषण। इसका अर्थ क्या है सर? देखिए, प्राणी संपोषण का अर्थ समझिए। नाम से ही पता चल रहा है प्राणी, असम मतलब समान, यानी प्राणी के समान। भोजन की वह प्रक्रिया या कहिए पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन मनुष्यों के भोजन ग्रहण करने के समान ग्रहण करते हैं। नहीं समझे? चलिए फिर से समझाते हैं। यानी कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन मनुष्यों के भोजन ग्रहण करने के समान ग्रहण करते हैं। जैसे मनुष्य भोजन अपना ग्रहण करता है कोई ना कोई अंग से, जैसे हम लोग हाथ से भोजन लिए और मुंह में डालते हैं, वैसे ही इसमें जीव किसी न किसी अपने शारीरिक अंग से अपना भोजन अंदर ग्रहण करते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? प्राणी संपोषण कहलाते हैं। और वैसे जीव प्राणी संपोषी जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप किसका ले सकते हैं सर? प्राणी संपोषी जीव का। प्राणी संपोषी जीव का आप एग्जाम्पल किसको ले सकते हैं सर? अमीबा। अमीबा का नाम सुने हैं? अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है जी? ये सब एक कोशिकीय जीव है, अमीबा और पैरामीशियम। लेकिन यह भोजन अपने शारीरिक अंग से ग्रहण करते हैं। अमीबा के बारे में पूछा जाता है प्रश्न कि अमीबा अपना भोजन किसकी माध्यम से ग्रहण करता है? कूटपाद। ध्यान रखिएगा, अमीबा अपना भोजन कूटपाद की मदद से ग्रहण करता है। ध्यान रखना, कूटपाद इसका अंग है, ठीक है। जहां भी भोजन ही देखता है चारों तरफ अपना कूटपाद को फैला देता है, उसको पकड़ करके फिर अपना शरीर का अंग कन्नी से फाड़ा और डाल लिया। इसका कोई अंग फिक्स नहीं होता, कन्ने से ही डालेगा, कन्ने से निकालेगा। जन्ने मने जन्ने से डाल लिया भोजन, और जन्ने मन जन से अपशिष्ट पदार्थ को, यानी बेकार पदार्थ को, अपचा जो पच जाएगा भोजन, उसको निकाल देगा। क्लियर है? ध्यान रखिए। पैरामीशियम में फिक्स होता है, जाने का एक जगह होता है, समझ में आ रहा? और उसको निकालने का भी एक जगह होता है। क्लियर है? लेकिन है ये दोनों एक कोशिकीय जीव, और ये दोनों मनुष्यों के भोजन ग्रहण करने के समान ही अपना भोजन ग्रहण करते, इसीलिए ऐसे जीव प्राणी संपोषी जीव कहलाते हैं। मनुष्य कौन जीव है जी? प्राणी संपोषी जीव। क्लियर है? समझ में आ रहा? गाय भैंस कैसे होंगे? प्राणी संपोषी जीव होंगे। क्लियर है? किसी को दिक्कत? नो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पोषण के बारे में अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। क्लियर है? चलिए, पोषण के बारे में आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर कोई और डाउट है तो आगे बोला जाए। क्लियर है? अब देखिए, हम लोग अब एक बात और समझते हैं इसमें। अब इस चैप्टर में आपको मुख्य रूप से इसमें आपको अब समझना है कि आखिर पेड़ पौधे अपना भोजन क्यों बना लेते हैं। सवाल हमारी वहीं पर आके टिकती है कि पेड़ पौधे सर अपना भोजन क्यों बना लेते हैं, और हम लोग अपना भोजन या कोई भी जीव जंतु अपना भोजन क्यों नहीं बनाते। तो आइए डिटेल आज समझते हैं आपको। देखिए, पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्यों? समझिए। देखिए, अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है इस दुनिया में। अगर वो चीज आपके पास भी है तो आप भोजन अपने आप बना सकते हैं। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी है, सर क्या चीज है सर? तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए 4 चीज की आवश्यकता पड़ता है। 4 पदार्थ, 4 चीज की आवश्यकता पड़ता है। क्लियर? कौन कौन से सर? तो समझिए। पहला आपको उसको पड़ता है आवश्यकता, जो चीज है वह सूर्य का प्रकाश। क्लियर? जो दूसरा चीज की आवश्यकता उसको पड़ता है वह है आपको पानी, यानी कहिए जल। तीसरा आपको उसको आवश्यकता पड़ता है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चौथा उसको आवश्यकता पड़ता है क्लोरोफिल। क्लियर?
अब आपको समझ में आ रहा होगा सर ये चारों चीज तो देखा जाना पहचाना सा लग रहा है, ये तो हम लोग को भी मिलता है। आइए आपके क्यूरियोसिटी को हम शांत करेंगे, आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहा है ना उसको हम शांत करेंगे, जवाब देंगे उसका। पहले प्रेम से समझिए, पेड़ पौधे को इन 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है भोजन बनाने। पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश सूर्य से ले लेते हैं, क्लियर, और लेते किसके हैं, रंध्र के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से लेता है, क्लियर है। चलिए, रंध्र के माध्यम से लेता है, नहीं यहां पर रंध्र के माध्यम से तो जाता है, लेकिन यहां पर हम सीधा कहें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मदद से, क्लियर। पानी यानी कहिए जल, जल कहां लेगा जी बताइए, जमीन से, जमीन से लेगा और जड़ के माध्यम से लेगा, बोलिए हाँ या ना, क्लियर। CO2 कहां से लेगा, वायुमंडल से, CO2 कहां से लेगा, वायुमंडल से, और रंध्र के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से। क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद है, पत्तियों में मौजूद है, बस समझिए। पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से ले लेता है, क्लोरोफिल की मदद से लेता है, क्लियर है। चलिए, पानी यानी कहिए जल जमीन से लेता है और जड़ के माध्यम से लेता है। CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, वायुमंडल में मौजूद है, रंध्र के माध्यम से ग्रहण कर लेता है। क्लोरोफिल जो उसके पत्तियों में स्वयं मौजूद है। इन 4 चीज में ये 3 चीज आपको लग रहा होगा सर सूर्य का प्रकाश तो हमें भी मिलता है, पानी भी मिलता है, CO2 मिलता है, क्लोरोफिल नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है, आप सही सोच रहे हैं। क्लोरोफिल सिर्फ पेड़ पौधों के पत्तियों में ही मौजूद होते हैं, और इन 4 चीज जब उसको मिल जाता है तो चारों चीज के मदद से वो अपना भोजन बना लेता है। और पेड़ पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन एक खास तरीका से बनाते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, 4 चीज की मदद से ही बनाते हैं, 5वां चीज उसको नहीं चाहिए। यही कारण है कि उसको भोजन बनाने की प्रक्रिया को एक फिक्स नाम दे दिया गया जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, क्लियर है। प्रकाश संश्लेषण समझ गए आप। चलिए, अब प्रश्न यह है कि सर हम लोग के पास क्या ये 4 चीज है तो हम लोग भोजन बना सकते हैं? तब बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग को सूर्य का प्रकाश हम लोग को भी मिल रहा है, पानी तो हमारे शरीर में भी मौजूद है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में भी है। सर ये क्लोरोफिल नहीं है, बिल्कुल ये क्लोरोफिल नहीं है। यही कारण है कि मनुष्य या कोई भी जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। सवाल यह है कि सारे अगर क्लोरोफिल अपने शरीर में डाल लें तो बन जाएगा भोजन, वो तो देखा जाएगा, वो तो वैज्ञानिक रिसर्च है, राइट यारो। हम और आप वैज्ञानिक नहीं, बस जो थाउट है हम उस थाउट को क्लियर करेंगे, क्लियर है। चलिए, तो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होगी, इन 4 चीज की मदद से जो भोजन बनाया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, क्लियर, समझ में आ रहा है। प्रकाश संश्लेषण, हम लोग में भोजन बनाने के लिए 3 चीज तो है, चौथा नहीं, इसलिए हम लोग अपना भोजन बनाते नहीं, इसलिए हम लोग परपोषी हैं और पेड़ पौधे सबपोषी, क्लियर है। सर अगर इन 4 चीज में से एक भी चीज अगर इसे ना मिला तो क्या ये भोजन नहीं बना पाएगा? बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल, रात के समय पेड़ पौधे अपने भोजन नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि रात्रि के समय 3 चीज मौजूद है उसके पास, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं है। यही कारण है कि रात्रि के समय पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो सर रात्रि के समय वो क्या खाता है? भूखे घास सूझ जाता है? नहीं, पागल है, बहुत समझदार पेड़ पौधा होता है। वो अपना भोजन दिन के समय इतना बना लेता है ना कि दिन के समय उपयोग किया, बचा जो अपना रात की, अगर 2-4 दिन तक सूरज ना भी निकले ना, धूप ना भी मिले, कोई टेंशन नहीं। ठंड के समय में क्या होता है, सूर्य की किरणें ज्यादा समय तक नहीं मिलती है, क्या करता है पेड़ पौधे? अपना भोजन तने में, अपनी छाल में जमा रखता है। सर इसका भोजन क्या है? अरे इसका भोजन ग्लूकोज है, C6H12O6। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? आइए इसके समीकरण को समझिए। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, प्लस में जल लिया, सूर्य का प्रकाश लिया, क्लोरोफिल मौजूद है, क्या बना दिया? C6H12O6। क्या है सर? ये है ग्लूकोज, ये इसका भोजन है। प्लस में जल भी बनता है, क्लियर, और प्लस में ऑक्सीजन गैस भी बनता है,
किसी को दिक्कत? ऑक्सीजन गैस ऊपर वायुमंडल में चल गया, आ रहा समझ में? जल बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा रंध्र से ऊपर निकल गया। क्लियर? बचा ग्लूकोज। ग्लूकोज को ये अपने तना में, पत्तियों में, छाल में जमा रखता है और अपना आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, उसका उपयोग करता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप पोषण के बारे में अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम क्लास में समझाएंगे आपको। जय हिंद।